नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज के इस वीडियो में आपको सावन महीना यानी कि जो अधिक मास का सावन महीना चल रहा है, उस सावन महीने में पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र की जानकारी दी जाएगी। और जो ये वाला पुष्य नक्षत्र इस महीने आने वाला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने आप में इसमें विभिन्न प्रकार के योग एक साथ इकट्ठे होकर के आ रहे हैं या सम्मिलित हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। अपने आप में ही यह नक्षत्र सबसे शुभ होता है। साथ ही साथ सावन का महीना अधिक मास चल रहा है और सोमवार की तिथि भी आ रही है। सावन सोमवार की महत्वता क्या होती है ये आप सब जानते हैं। उसके अलावा मासिक शिवरात्रि भी उसी दिन पड़ रही है, यानी कि पुष्य नक्षत्र, मासिक शिवरात्रि, सावन सोमवार, सर्वार्थ सिद्धि योग और अधिक मास, ये सब विभिन्न प्रकार के जो योग हैं ये एक साथ आपको एक ही दिन मिल रहे हैं। और जब अगले दिन पुष्य नक्षत्र समाप्त हो रहा होगा तब तक के अमावस्या की तिथि भी प्रारंभ हो चुकी होगी। इसलिए सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन के आपको उपाय बताए जाएंगे, अलग अलग प्रकार के उपाय रहेंगे। तथा इस विशेष योग में जो मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, उस मासिक शिवरात्रि में भी आपको कौन सा उपाय करना है और क्या करना है, ये सब की जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें पुष्य नक्षत्र प्रारंभ कब हो रहा है। 14 अगस्त सोमवार का दिन है। पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा सुबह 11:07 में और समाप्त होगा 15 अगस्त मंगलवार दोपहर 1:59 पे। ये था पुष्य नक्षत्र का। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग, 14 अगस्त दिन सोमवार प्रारंभ होगा सुबह 11:07 पे और समाप्त होगा 15 अगस्त दिन मंगलवार सुबह 5:46 पे। इसके अलावा मासिक शिवरात्रि जो है, जैसे हम चतुर्दशी की तिथि से ही जिसकी गणना करते हैं, हम चतुर्दशी की जो तिथि है वो प्रारंभ होगी 14 अगस्त दिन सोमवार प्रातः 10:25 पे और चतुर्दशी की जो तिथि है वो समाप्त होगी 15 अगस्त दिन मंगलवार दोपहर 12:42 में। और 15 अगस्त दोपहर 12:42 के बाद से जो है वो अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब सोमवार को जो आपको उपाय करना है शाम के समय, उसका समय लिख लीजिए। सोमवार 14 अगस्त उपाय करने का जो समय रहेगा वो रहेगा 6:48 से लेकर के 8:04 के मध्य। ये जो समय आपको बताया गया, समय का विशेष ध्यान रखिए। इस समय के बीच में आपको उपाय करना है। उपाय जो आपको करना है, सोमवार का दिन है और सावन का महीना भी चल रहा है तो शंकर जी से संबंधित होगा या भोलेनाथ से संबंधित होगा। सबसे पहले आपको अपने पूजा स्थान में आकर के उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। उसके तुरंत बाद आपको वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। गाय के घी का भी हो सकता है दिया, या फिर आप चाहें तो तेल का दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजा करते समय आसन का प्रयोग अवश्य करें। सबसे पहले जो आपको समय बताया हुआ है उस समय पे आपको भोलेनाथ को सबसे पहले जल अर्पित करना है। और जल अर्पित करते समय जो मंत्र आपकी स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है भोलेनाथ का, उसका निरंतर आपको जाप करते रहना है। ध्यान रखिएगा कि जल की पतली धार आपको अर्पित करना है, चढ़ाना है और धीरे धीरे करके जल अर्पित करना है भोलेनाथ के ऊपर। ये उपाय आप चाहें तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं। जल जब हो जाए तो उसके बाद गन्ने का रस ऐसा नहीं कि बहुत सारा आपको चढ़ाना है, एक लोटा भर के चढ़ाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो एक बूंद भी अर्पित कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार आप चाहें तो एक ग्लास, एक लोटा, जितना आपको लगे आप उतना अर्पित कर सकते हैं। गन्ने का रस जब आप चढ़ा रहे हो तब भी उसी मंत्र का जाप करें जो आप जल चढ़ाते समय कर रहे थे। जब ये हो जाए तो उसके बाद फिर से भोलेनाथ को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते रहें, मंत्र का जाप करते रहें। जब जल अर्पित करना हो जाए तो उसके बाद आप भोलेनाथ को शमी पत्र, शमी का जो पत्ता होता है या शमी पत्र जैसे हम कहते हैं, वो अर्पित करें। अगर किसी को शमी का फूल मिल जाता है तो ये बहुत ही शुभ होता है। भोलेनाथ को निश्चित तौर पे अर्पित करें। नहीं मिल रहा है तो शमी का पत्र प्रयास करें आप अर्पित करने का। जो चीज़ें आपको बताई गई है उसमें से जो चीज़ें आपको मिल रही है अधिक से अधिक, वो आप चाहें तो अर्पित कर सकते हैं। तो शमी पत्र अर्पित करें। उसके बाद हाथ में कुछ अक्षत के दाने, यानी कि ऐसे चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो, वो ले लें। और लेने के बाद आपकी जो भी इच्छाएं हैं, सबसे पहले तो भोलेनाथ से आप क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें कि जो भी गलती या कमी हो गई हो उसे इस अक्षत के दानों से पूरा करने या समझने की कृपा करें। और जो भी आपकी इच्छा हो वो आप भोलेनाथ को बोलते हुए अक्षत के दाने भोलेनाथ के ऊपर आप छोड़ दें। ये जो उपाय हम लोग आज कर रहे हैं, इस उपाय को करने के लिए
हर समय योग नहीं बनता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा योग बनता है जब हम इस उपाय को कर सकते हैं और इससे अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। इसके बाद सोमवार का ही दिन जो रहेगा, यानी सोमवार की रात को जब निशित काल का समय लगेगा, मासिक शिवरात्रि की जो गणना होती है मैंने आप लोगों से पहले ही बताया है कि निशित काल के ऊपर ही मासिक शिवरात्रि या शिवरात्रि की गणना की जाती है। तो निशित काल का जो समय है वो रहेगा 14 अगस्त, रात को 11:53 से प्रारंभ होगा और रात को 12:37 पर समाप्त हो जाएगा। तो निशित काल में आपको रात्रि की पूजा करनी है। जो लोग करना चाहें वो कर सकते हैं, अन्यथा आप शाम की पूजा भी कर सकते हैं। क्योंकि शिवरात्रि में मध्य रात्रि या जो निशित काल की पूजा होती है उसका एक विशेष या अलग ही महत्व होता है। इसी वजह से या इसी कारण से इस पूजा के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जा रही है, क्योंकि सावन का महीना भी है, अधिक मास भी है और नक्षत्र भी इस प्रकार से है कि अगर आप इसमें चाहें तो इस उपाय को करके या इस पूजा को करके लाभान्वित हो सकते हैं। निशित काल का समय आपको बता दिया है। निशित काल के समय आप अपने पूजा स्थान में आइए और वहाँ आकर के एक दीपक प्रज्वलित करिए। दीपक अवश्य आपको प्रज्वलित करना ही है। इस यहाँ पे आसन ले लीजिए, आसन लेकर के बैठ जाइए और सबसे पहले भोलेनाथ का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उसका 108 बार जाप करिए, एक माला का जाप करिए और जब जाप हो जाए तो उसके बाद शिव सहस्त्र नाम का वहीं बैठ करके आपको एक बार पाठ करना है। आप चाहें तो माला का जाप बढ़ा सकते हैं, जितना अधिक से अधिक आप करना चाहें, जो आपकी इच्छा, जो आपको अंदर से लग रहा हो आप वैसा कर सकते हैं। शिव सहस्त्र नाम का आपको एक बार पाठ करना है। जब ये सब हो जाए तो उसके बाद वहीं बैठ कर के आपको जय श्री राम 5 बार आपको इस मंत्र का भी जाप करना है, यानी कि प्रभु श्री राम के नाम का भी जाप आपको 5 बार करना है। जब सब कुछ हो जाए उसके बाद एक अतिरिक्त चीज़ आपको और बता देते हैं। इसके लिए रात के समय जब आपका जाप हो जाए, शिव सहस्त्र नाम का पाठ हो जाए, उसके बाद आप चाहें तो शांत मुद्रा में वहीं बैठ कर के भोलेनाथ का ध्यान भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है भोलेनाथ का ध्यान करने का। जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ध्यान कितनी देर करना है इसका कोई समय नहीं है। आप चाहें तो 1 मिनट कर सकते हैं, आधा मिनट कर सकते हैं, जितनी देर आपका मन लग रहा हो, 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा, जितनी भी देर आपका मन लग रहा हो आप चाहें तो कर सकते हैं। और करने के बाद आप अपने अंदर ही एक प्रकार का परिवर्तन महसूस करेंगे। एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, ऐसा आपको अनुभव होगा। ये चाहे तो आप करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले दिन यानी कि मंगलवार की तरफ। मंगलवार का उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग नए हैं इस चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन यानी कि जो घंटी का चिन्ह बना है उसे दबा ज़रूर लें, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय या वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। मंगलवार को जो है दोपहर तक पुष्य नक्षत्र की तिथि रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगलवार का दिन है और वहाँ अमावस्या की तिथि भी आ रही है। तो मंगलवार के लिए आप सबसे पहला काम, प्रातः आपको सूर्योदय से 2 घंटे के भीतर आप बजरंगबली के सामने जो प्रभु श्री राम का मंत्र आपके स्क्रीन में अभी दिखाया जा रहा है उसे आप बजरंगबली के सामने 108 बार उसका आपको जाप करना है। जब जाप हो जाए तो वहीं आपको बजरंगबली के सामने जो भी आपकी इच्छा है वो बोल करके उसके पूरे होने के लिए प्रार्थना करके आपको चले आना है। ये मंगलवार का एक बहुत ही छोटा सा कम समय में होने वाला उपाय है, लेकिन है बहुत ही सटीक उपाय, क्योंकि मंगलवार का दिन है और बजरंगबली के सामने आपने प्रभु श्री राम का नाम भी लिया है। अब आते हैं मंगलवार दोपहर को। दोपहर का समय आप लिख लीजिए 12:42 से लेकर के दोपहर 1:52। ये जो बीच का जो समय है ये वो समय है जब पुष्य नक्षत्र भी होगा और अमावस्या की तिथि भी लग चुकी होगी। सबसे सर्वोत्तम समय है ये दान देने का या दान करने का या किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का। दान उसी व्यक्ति को दें जिसे ज़रूरत हो, जिसका पेट खाली है उसे खाना खिलाएं। भरे पेट इंसान को खाना खिलाएंगे कभी लाभ नहीं होगा। चाहे एक अमूक जानवर ही क्यों ना हो, अगर आप चाहें तो उसकी मदद भी कर सकते हैं, उसे भी कुछ खिला सकते हैं। किसी भी प्रकार का दान आपको देना हो तो ये समय सर्वोत्तम है, आप दे सकते हैं और लोगों की मदद आप कर सकते हैं। ऐसे समय पर या इन समय पे दवाइयों का दान दिया जाता है, ब्राह्मणों को छाता का दान दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे भोजन करवाइए। किसी के पास अगर वस्त्र नहीं है तो उसे आप वस्त्र दान दे सकते हैं।
और ज़रूरत, ऐसा नहीं कि किसी की कोई ज़रूरत है आप पूरा नहीं कर सकते, खुद उधार लेकर के उस चीज़ को पूरा कर रहे हैं। अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप जो कर सकते हैं वो करिए, करने का प्रयास करिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो तब होती है जब आप किसी इंसान को उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी प्रकार की मदद करते हैं। तो जब वो इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो वो आपकी वजह से बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि हर बार आपको उस पुण्य की प्राप्ति होगी। जैसे जैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा वो पुण्य भी आपको ही मिलेगा। ये कुछ छोटे और सटीक उपाय थे जो कि आप पुष्य नक्षत्र, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या की तिथि में आप कर सकते हैं। आप चाहें तो करके देखिए, लाभान्वित होइए। इस उपाय को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। किसी के जीवन में आपके कारण से अगर कोई बदलाव आता है, सकारात्मक बदलाव आता है, तो पुण्य की प्राप्ति आपको ही होगी। जल्दी ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। कोई प्रश्न हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप में संपर्क करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।